श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार बौना अपनी माता जी से मिल करके सारी सतियों की धूप दीप करके सबका डोक दे के आशीर्वाद लेकर के शाम हो जाती है और अपने डेरे में चले जाता है। खारी नदी के जहाँ बगड़ावतों का युद्ध हुआ था उसी जगह पर बौना जी का डेरा होता है और उस डेरे में चले जाता है। रात को बौना डेरे में ही विश्राम करता है। बौना की सारी सेना लाव लश्कर सब खारी नदी के किनारे रात को विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठ करके बाला देव जी की पत्नी पीपल दे माता साडू से कहती है, माता साडू आज तो सारी रात घेरे की आवाज़ आई है, ढोल की आवाज़ आई है और खारी नदी के किनारे सारी रात दीपक जले हैं, उजाला हो रखा है, तंबू डेरे लगा रखे हैं, भारी सेना पड़ी हुई है। कहीं ऐसा नहीं हो साडू माता की राण से राजा ने चढ़ाई कर दी हो और हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं है। इस तरीके से साडू माता को सुबह सुबह पीपल दे समाचार सुनाती है। साडू माता के हाथ में पानी का लोटा था, जल चढ़ाने जा रही थी। ये बात सुन करके साडू माता परेशान हो गई, दंग हो गई और उसके हाथ से पानी का लोटा गिर जाता है और साडू माता महल से उतरकर बाहर चबूतरे पर छोचू बाट और बाला देव जी बैठे थे। तो छोचू बाट को बुला करके साडू माता कहती है कि बाट जी आप बहुत कलाकार हो, बहुत कामणगारी भाट हो, आप बाला देव जी को मालवा से मैं कभी भी नहीं लेके आती, लेकिन आप ऐसी कला करी, इसकी कला के चक्कर में आकर के मैं बाला देव को मालवा से ले आई और अब देखो खारी नदी के किनारे कितने तंबू डेरे लग गए और सेना राणा की आ गई है और युद्ध करने की तैयारी कर ली है। राणा ने हमारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर ली है और खारी नदी पे अपने डेरे डाल दिए हैं। छोचू बाट साडू माता की बात सुन करके महल के ऊपर चढ़ करके देखता है तो छोचू बाट कहता है कि ये जो ध्वजा है ये तो खांडे राव की है और बौना जी की है। बौना जी बाला देव जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो साडू माता कहती है कि छोचू बाट जी, बौना जी अगर आते तो सेना लेकर के आने की क्या जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राणा ने बौना को बाला देव पर युद्ध करने के लिए भेज दिया हो। तो छोचू बाट कहता है कि साडू माता आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बौना जी को सारे समाचार बता दिए हैं और बौना जी ने मेरे को कहा है कि मैं बगड़ावतों का सारा सामान जितना भी लूटा हुआ था वो लेकर के ही गढ़गोटा में आऊँगा। हो सकता है 6 महीने हो गए उनने जगह जगह युद्ध करके सामान जीत लिया हो और सारा सामान लेकर के आ रहा हो, रात हो गई हो इसलिए वहाँ डेरे डाल दिए हों। इस तरीके से छोचू बाट और साडू माता आपस में बातचीत करते हैं। साडू माता छोटू छोचू बाट से कहती है कि छोचू बाट जी अगर भोना ही है तो आप जल्दी से जाओ, घूघरी ले जाओ, दारू की बोतलें ले जाओ और वहाँ जाकर गोठ करो और सारी सेना के खाने की व्यवस्था करो और वहाँ से भोना को स्वागत करते हुए लेकर के आओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि रानी का जीव भोना में हो और भोना वापस पलटकर राण को चले जाए। इस बात का साडू माता को बैठा और इधर साडू माता अपने महल में सजावट करती है, मंगलगान के लिए महिलाओं को बुलावा देती है और कहती है कि मेरा भोना बहुत सारी सेना और बहुत सारे हाथी घोड़े ऊँट लेकर के आ रहा है। इस तरीके से वहाँ से बौना जी को लेने छोचू बाट जी चले जाते हैं और बौना जी को गोठ दे करके दावत दे करके वहाँ से लेकर के गढ़गोटा में रवाना हो जाते हैं और गढ़गोटा में बौना जी बोर घोड़ी पे बैठ करके गढ़गोटा के लिए रवाना होते हैं और बाला देव जी चबूतरे पे बैठे हुए थे। जैसे ही बौना जी बाला देव जी के सामने आकर के खड़े होते हैं और बौना जी से बाला देव जी मुंह मोड़ जाते हैं, नाराज होते हैं बाला देव जी बौना जी से, इसलिए बौना जी से बात नहीं करते हैं और मुंह मोड़ जाते हैं। इधर बौना जी जब बाला देव जी मुंह मोड़ जाते हैं तो बौना जी नाराज होकर के घोड़ी से कहते हैं कि बोर घोड़ी तू मेरे को भली लेकर आई गढ़गोटा में और वहाँ से देव से मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और देव मेरे से मुंह मोड़ गया और मैंने देव से मिलने के लिए बड़ा घरों से नाता तोड़ दिया। अब घोड़ी तो ऐसे कर मेरे को यहाँ से
लेके उड़ के चल, या तो मेरे को कहीं समुद्रों में जाके छोड़ दे, और या फिर दिल्ली तक मत रुके, मेरे को दिल्ली और आगरे ले जाके छोड़, मैं वहाँ किसी बादशाह से लड़ाई करूँगा और राज करूँगा। इस तरीके से घोड़ी से बौना कहता है। बालादेव जी के और बौना जी के मीठी मीठी तकरार होती हैं, और बालादेव जी नाराज होते हैं कि मैंने बौना को बहुत पहले बुलाया था और आज आया है, और आज आकर के मेरे पर एहसान कर रहा है। इसकी घोड़ी को छीन करके बांध लो और इसको महलों की चौकीदारी करने के लिए लगा दो। इस तरीके से बालादेव जी कहते हैं। तो बौना जी कहते हैं कि मैंने ये जो लाव लश्कर सेना है, ये मैंने किसी से मांगी हुई नहीं ली है, और ये घोड़ी भी आपसे छीन करके, बगड़ाओ तो छीन करके भीलवाड़ा से कहाँ से छुड़ा के लेके आया हूँ। ये मेरी अपनी मेहनत की है, इसको मैं किसी को नहीं दूंगा। इस तरीके से ऊंची नीची बात बौना जी के और बालादेव जी की होती है। तो छोटू बाट बीच में बोल पड़ता है कि बालादेव जी, रतन छिपाए हुए नहीं छिपते हैं, और रत्नों की परख तो जौहरी को होती है। बड़ी मुश्किल से बौना राण से आया है, आप इनसे मीठे वचनों से बात करो, गुस्से में बात मत करो। तो देव जी कहते हैं कि बाबा भाट जी, बौना बौना मत करो। बौना राजा के दरबार में या तो बंदीवान रहा होगा, और या इसने बगड़ावतों के कुल को गालियां दिलाई होंगी। इतने दिन इसको राणा के महल में रहने की क्या जरूरत कही थी। और इस पर बौना देव जी से कहते हैं कि बालादेव जी, आपने चराए होंगे मालवा में नाना जी के गाय, और मैंने तो बैरियों की छाती पे मूंग दड़े हैं, और अपने भाले के बल पर पे मैंने लड़ाई लड़ के और ये सारी चीजें मैं जीत करके लेके आया हूँ। फिर कान बांगी बीच में बोल पड़ते हैं, डर पे मत दादा बूढ़ा, और तू अपने आप को अकेला मत समझे। और दोनों तीनों भाइयों के इस बात पे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कान बांगी कहते हैं कि भाई बौना, मैं तेरे साथ चलूंगा, और अपन चल करके राणा को मार देते हैं, और वहाँ अपन धूनी लगाएंगे और दोनों तपस्या करेंगे। इस तरीके से बौना जी भाट जी से कहते हैं कि भाट जी बाबा, ये कौन है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, और ये मेरे को भाई क्यों कह रहा है, और मेरे को धूनी तपने की किस तरीके से कह रहा है। तो ये बलवान और ये बांका वीर कौन है, बौना जी भाट जी से पूछते हैं। तो भाट कहते हैं कि भाई बौना, सिंह तो कभी छुपते नहीं है राय ज्यादा, और ये कान भांगी है, और हथियारों में डबल हथियार चलाता है, दो बार हथियार चलाता है, दोनों हाथों से हथियार चलाता है। कान भांगी तेरे काका नेवा का बेटा है। पौना जी बालादेव जी से कहती हैं कि आपकी गायें रोज राण के राजा के खेतों को बेड़ती थी, उससे किसने बचाया। आप तो यहाँ खाट पे बैठे रहते हो, कालबेलिया की तरह एक हाथ में सांप ले रखा है, सिर में बिच्छू लटका रखे हैं, और ये कालबेलियाओं का सा सांग बना करके गढ़कोटा से बाहर कभी निकले नहीं, कभी युद्ध किया नहीं। तुमको क्या पता कि युद्ध करना कितना महंगा पड़ता है, कैसे युद्ध किया जाता है, और कैसे राण के राजा के वहाँ में लोहे की चनी चबा करके रहा हूँ, और आपको मिलने के लिए मैं आया हूँ, और आप तो मेरे से मुंह मोड़ करके बैठ गए। इसलिए इस तरीके से बौना जी के और बालादेव जी के चोचू बाट के आपस में मीठी तकरार चलती रहती है। महल में से रानी पीपड़ते दासी से कहती है कि जेठ जी से कहो वो थोड़ा नरम रहें, और गड़गोठा में आए हैं, थोड़ा आराम करें, आपस में लड़ाई न करें। तो बौना जी पूछता है छोटू भाट जी, ये कामनी किसकी है महाराज बाबा भाट जी। तो बाबा भाट जी कहते हैं कि ये बालादेव जी की पत्नी है। तो बाबा भाट जी से बौना जी कहते हैं कि कब शादी कर ली बाबा भाट जी, हमको तो बारात में भी नहीं बुलाया, और यहाँ आकर के बात भी नहीं करते हैं, हमसे मुंह मोड़ रहे हैं। इस तरीके से बौना जी पीपलदे के बारे में कहते हैं, और बौना जी इस तरीके से नाराज होकर के वापिस जाने को तैयार हो जाते हैं। तो पीपलदे साधु माता से कहती है कि साधु माता, जेठ जी को रोको, ये नाराज होकर के चले जाएंगे, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ से आए हैं, और बालादेव जी से बोलो कि इनसे सीधे मुंह बात करे, और आपस में भाई भाई बैठ करके सारी भाई एक जगह आराम से रहो। इस तरीके से पीपलदे साधु माता से कहते हैं कि बौना जी को रोको। साधु माता
बोना जी को समझाती है, भाई बोना तू बड़ा है, तेरे को थोड़ी सी समझदारी से काम लेना चाहिए, ये तू नहीं आया इसलिए तेरे से नाराज है और तेरे को बहुत दिन के रोज याद करता है और तेरे को याद करके ये रोज रोता है, इसलिए इसको थोड़ा सा रोष आ गया। बाला देव जी से तू बोना नाराज मत हो, और तेरे को बुलाने के लिए इसने क्या क्या नहीं किया। बोना जी कहते हैं कि माता साडू मैं कोई वहाँ राजी खुशी नहीं रह रहा था, मैं रोज उठ के युद्ध करता था और कहीं कहीं से रोज बगड़ावतों का सामान जो लूटा गया था उसको लेकर के आता था। बगड़ावतों का सामान इतनी सेनाएं ले गई थी, इतने राजा ले गए थे कि उनको सबको लाने में मेरे को 6 महीने लग गए। मैं यहाँ आके क्या करता, यहाँ आता तो मेरे पास सेना भी नहीं थी, वहाँ मैंने राणा की सेना का काम में लेते हुए मेरा सारा सामान भी वापस लेके आ गया, अपनी मेरी सेना भी तैयार कर ली और आज मैं अपनी सेना और लाव लश्कर मेरा खुद का सामान लेकर के आया हूँ। इस तरीके से मेरे को वहाँ से आने में देर हो गई और मैं वहाँ से यहाँ आता भी तो क्या लेकर के आता, इसलिए मैं बहुत दिन युद्ध कर करके ये सामान लेके आया हूँ। साडू माता घोड़ी की लगाम पकड़ लेती है, बोना जी को समझा समझा करके वापस ले आती है और बोना जी और बाला देव जी गले मिल करके बात से मिलते हैं। फिर सभी भाई कान बांगी मेंदू जी सब गले मिल करके और सारे भाई आराम से मिलते हैं। 4 मिला 64 खुला 20 मिला कर जोड़, अपना सुख के कारण दोनों ओड़ी राजी हो गया 7 करोड़। इस तरीके से भाट जी अपनी कविता के रूप में दोहा सुनाते हैं कि चारों भाई आपस में मिल गए और उनके 64 दांत खुल गए, 20 हाथ आपस में मिल करके हाथ पैर मिल करके हाथ जोड़ करके आपस में मिलते हैं और सारे भाई राजी हो गए तो 7 करोड़ देवी देवता राजी हो गए। इस तरीके से बोना जी, कान बांगी, मेंदू जी और बाला देव जी चारों भाई बगड़ावतों के आज गढ़गोटा में एक जगह हो जाते हैं और सभी मिल करके साडू माता उनका आरता उतारती है, उन सबका स्वागत करती है। गढ़गोटा में मंगलगान होते हैं, बोना जी अपनी सेना को घोड़शाला में घोड़ों को बांध देते हैं, हाथीसारों में हाथियों को बांध देते हैं। बगड़ावतों के जो पुराने ये सब इनके हाथी घोड़ों के खूंटे थे, उन सब पे अपने अपने हाथी घोड़े बांध देते हैं रथों को और पूरी सेना को गढ़गोटा में रुकने के लिए कह देते हैं और सब सैनिकों को अपने अपने रुकने का स्थान बता करके और बोना जी और सभी भाई मिल करके बातचीत करने लग जाते हैं। जय श्री देवनारायण भगवान की।